नमस्कार, 29 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रवादी न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2023-24 के चुनावी महाकवरेज के सत्ता का महासंग्राम के खास एपिसोड में 29 के चेयरमैन संपादक सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी के साथ प्रदेश की सबसे हॉट सीट विधानसभा फलौदी से दावेदारी करने वाले वरिष्ठ भामाशाह व कांग्रेस के कद्दावर नेता कुंभ सिंह पातावत के साथ। सर, भामाशाहों में आपका नाम सबसे पहले रहता है और आप कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में हैं। और मैं अगर कहूं तो मुख्यमंत्री जी के आप काफी करीबी में हैं और इस फौजी को जिला बनाने में जो आपने प्रयास किए हैं वो भी अति सराहनीय है। वर्तमान में आपकी जो कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने जो इनके टर्म रहे हैं, तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं, ऐतिहासिक काम किया है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। स्वास्थ्य के संबंध में जो इन्होंने नींव की पत्थर रखी है, 25 लाख तक का फ्री इलाज किया है, दुर्घटना बीमा की है, जो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में ऐसा ये एग्जाम्पल है। ये सरकार, गहलोत जी ने हमेशा गांव, गरीब और किसान के लिए अपनी कलम चलाई है। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो दुर्भाग्य से पूरे भारत में अकाल पड़े थे और ईश्वर ने इनकी पूरी परीक्षा ली थी। मैं समझता हूँ कि चेरापूंजी भारत का जो सबसे वर्षा क्षेत्र है, वहां भी बरसात नहीं हुई थी उस समय, और यहाँ सूखा चारा है वो सारा समाप्त हो गया था। इन्होंने पंजाब और गुजरात से जो गन्ना है, ये काट काट के मंगा के गायों के लिए पूरी चारे का प्रबंध किया था। अकालात में इन्होंने शानदार प्रबंध किया था। और तत्कालीन भैरव सिंह जी सरकार थी, आप शायद आप उस समय, मैं तो सरपंच था, मुझे मालूम है, तो भैरव सिंह जी की सरकार में कर्मचारियों के जो पेमेंट था वो 5 महीने का बैकलॉग चल रहा था। गहलोत जी ने वो की व्यवस्था को ढंग से किया। टाइम टू टाइम लोगों को तनख्वाह बड़े बड़े शहरों में 7-7 घंटे जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये लाइट कट रही थी, उसको सुचारू रूप से बढ़ाया। मैं समझता हूँ पहला टर्म भी इनका जोरदार रहा। आप जो ये गहलोत जी की कसीदे काट रहे हैं, मैं सीधी बात बोलूं आपको कि अभी जो लंपी की बीमारी हुई थी उसमें उनका क्या योगदान था? लंपी की बीमारी में सरकार ने त्वरित गति से, देखो, एकदम जब भी कोई भी महामारी आती है तो वो कोई पहले से कोई भी सरकार तैयार नहीं रहती है। आपको मालूम है, कोरोना आया है, शानदार प्रबंधन किया, उसके बाद जस्ट लंपी की बीमारी आ गई थी। मातृश्री सेवा संस्थान मेरी एनजीओ है, मैंने भाप और जो ब्लॉक है घंटियाली, 2.5 लाख रुपए की दोनों जगह डॉक्टर ने मेरे को कहा, तो से आप कोई मेडिसिन भेजो, तो मैंने दोनों जगह लगभग उन्होंने मेरे को कहा था 60-70 हजार गाय की दवाई भेजनी है। दोनों ब्लॉक में मैंने पेशेंट भेजी थी गायों की। आपने जो कि मातृश्री संस्थान बताया, इसका क्या उद्देश्य है? आपने कब शुरुआत की थी? मातृश्री सेवा संस्थान मैं 2000 सरपंच था, 99 से लेकर 2004 तक। एक बार बाबू लक्ष्मण सिंह जी पार्क में गहलोत जी का कोई प्रोग्राम था भारत सेवा संस्थान का, वहां सरपंच के रूप में मैं उस प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ था। मैंने वो प्रोग्राम देख के उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने मातृश्री सेवा संस्थान 2005 में इस संस्था को बढ़ाया और उसके बाद लगातार मेरी संस्था है फलौदी में काम कर। अभी तक क्या कार्य किए नए ऐसे आपने? मैं अग्नि पीड़ित है, जो हमारे क्षेत्र में कहीं भी आग लग जाती है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, 7,100 रुपए त्वरित हम उसको चेक देते हैं। अग्नि पीड़ित कितने लोगों को दिया आज तक? लगभग आज तक हम, मतलब जो भी साल में, जैसे पहले खाते थे 10, 15, 20, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब हम हर साल 250-300 आते हैं, तो हर साल बढ़ते गए। अच्छा, एक आप सिलाई मशीनें भी वितरण ये महिलाओं को मातृश्री सेवा संस्थान की तरफ से, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, उन विधवा औरतों को ये आप किसी से डोनेशन लेते हो या निजी फंड? ये हमारी जो निजी आय होती है, इसमें मैं किसी से कोई डोनेशन, सरकार से कोई मदद नहीं लेता हूँ। कौन सिंह जी, आपने शुरुआती चुनाव कब लड़ा था? मैं चुनाव मैंने लड़ा ही नहीं था। पूरे गांव के लूणा, मेरी पंचायत थी उस समय बहुत बड़ी थी, मियाँपुर, उदट, लूणा, मिठड़िया,
लुम्बासर, ये 5-6 गांव थे। उस समय सारे गांव के लोग आए, मैं पुलिस में सर्विस कर रहा था। मैंने कहा भी मैं तो सर्विस कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हम दुख पा रहे हैं, आपके फादर भी, पिताजी भी सरपंच रहे हैं और आप चलो हम आपको निर्भोर सरपंच बनाएंगे। मैंने बहुत मना किया, फिर भी उन्होंने मुझे ले जाके गांव का सरपंच बनाया और 5 साल तक मैंने वहाँ शानदार काम किया। उसके बाद मैं तो जिला परिषद के मेंबर में चुनाव लड़ा और मेरी मिश्रित में चुनाव लड़ा सरपंच था। बहुत दुर्भाग्य से 180 वोटों से हार गए थे। फिर भी मैंने उस हार को कोई हार नहीं माना। चुनाव में हार जीत होती रहती है। मैंने मेरे काम को जारी रखा और दूसरी बार उसी टर्म में मेरे निश्चित खड़े हुए, तो पूरे राजस्थान में एक रिकॉर्ड बनता से जीते। अगर कांग्रेस पार्टी पिछली बार अगर आपको टिकट देती तो कंफर्म ये सीट निकल जाती, अगली बार आपको क्या लग रहा है? देखो, पार्टी का डिसीजन हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे राहुल जी, उन्होंने कहा था कि भी जो भी कार्यकर्ता है जमीनी लेवल पे जो काम करेगा उसको हम टिकट देंगे। हमारी पार्टी का ये स्टैंड था। मैंने 5 साल तक लगातार यहाँ तो मैं एरिया में था ही, लेकिन मैंने मेरे जो अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार पूरे क्षेत्र में शानदार मैंने 5 साल काम किया। लोग मेरे से जुड़े, मैंने टिकट भी मांगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला और टिकट की घोषणा होने के दूसरे दिन कम से कम 5,000 आदमी आके बैठ गए। उन्होंने कहा भाई आपने इस क्षेत्र में काम किया है और आपको टिकट क्यों नहीं दिया? मैंने कहा कोई बात नहीं, पार्टी का डिसीजन है, आप अब जो भी जिसको मिला साथ रहो। तो उन्होंने कह दिया या तो आइंदा आप एरी मानो मत और नहीं तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उनके दबाव के कारण मुझे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा और मैं 48,300 मत मेरे को लोगों ने इंडिपेंडेंट दिए। मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे भी इतना विश्वास नहीं था कि इतने लोग मेरे को वोट आएंगे, लेकिन लोग जुड़े रहे। आज भी मैं तो क्षेत्र में पूरे दमखम से आज 5 साल गहलोत सरकार में जितने भी हमारी सरकार है, लोगों के हमने जितना बन सके इतना काम करवाया और अभी भी हम लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि गहलोत सरकार ने बहुत बड़े काम किए हैं। एजुकेशन क्षेत्र में आप देख लेंगे, स्कूल खुली पूरे राजस्थान में और जो शानदार जो गायों के लिए मैं कहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई हम गाय की सुरक्षा करते हैं, जबकि अभी तुरंत ही 9 महीने का अनुदान बढ़े या 6 महीने का ही था। तो गौशाला में जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं भी, मेरी संस्था भी अनुदान देती, वो कह रहे हैं कि ये दूरगामी कदम जो गहलोत जी उठाए उसके हम आभारी हैं। यहाँ के लोग चर्चा जो कर रहे हैं कि कुम सिंह जी पातावत पिछले कम वोटों से पीछे रह गए हैं और अभी कुम सिंह जी पातावत बतौर यहाँ के दावेदार हैं। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो वो निर्दलीय लड़ते हैं तो भी इनकी जीत संभव है। नहीं, मुझे पार्टी क्यों टिकट नहीं देगी? पार्टी हमारी है जो सर्वे वगैरह करा रही है, पार्टी मेरिट पे ही टिकट देगी। जो भी हमारे यहाँ सर्वे में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सीनियर, वो लगातार कह रहे हैं जो भी यहाँ जिसका भी सर्वे में नाम आएगा उसी के आधार पर टिकट मिलेगा। सिंह जी, आपके क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या रही है पानी की और बिजली की। मैं आपको बता देता हूँ, बिजली सबसे ज्यादा कटौती, आपने फ्री बिजली का वादा किया था, लेकिन यहाँ पे उनको फ्री बिजली दूर लोगों को ढूंढना पड़ा है बिजली के लिए। लोग त्राही माम मचा रखा था। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपके क्षेत्र पूरे राजस्थान के अंदर विद्युत उत्पादन क्षेत्र है, आपके यहाँ सोलर हब है। पूरे राजस्थान में ऐसी समस्या नहीं है। हमारे क्षेत्र में लोगों ने बुआई ज्यादा की, बरसात के भरोसे करते भी है। खासकर थोड़ी एग्रीगेटेड एरिया है तो लोगों ने, जैसे सिंचित एरिया 50 बीघे में पानी की सप्लाई कर सकता है आदमी लाइट के भरोसे, तो बरसात की और आशा अमरधन है, उसमें लोग विश्वास करके खेती ज्यादा कर रहे लोगों ने, तो उसमें हाँ जरूर समस्या आई है टिपिंग वगैरह बन, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी है टेक्निकल रूप से जो बिजली घर के अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। ये ग्रिड वगैरह खराब हो गए हो जाती है, मैं कहता हूँ कि काम करने वाली सरकार है। लोगों को जो जितने हमने कनेक्शन जारी किए हैं ट्यूबवेल वगैरह के, वो आप जानते हो कि लाखों की संख्या में किए हैं, तो उनकी पूर्ति की है। तो कंजप्शन और प्रोडक्शन में हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आया होगा, लेकिन सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि किसी तरह से समस्या को समाधान। आपके यहाँ कांग्रेस में जो आपसी कलह चल रही है, उसका आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी पार्टी में कलह है ही नहीं। जो थोड़े बहुत मतभेद परिवार में थे वो समाप्त हो गए बिल्कुल। आज गहलोत जी और पायलट जी और तमाम नेता एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ कृष्णाराम जी भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कृष्णाराम जी, वो पार्टी का डिसीजन है। कृष्णाराम जी और मेरे कोई हाथ में थोड़ा ही है, वो तो पार्टी में हमारे नेता है, सीनियर लीडर है, वो फैसले करते हैं। इसमें हमारा कोई, उसमें डायरेक्ट कोई कृष्णाराम जी का मेरा क्या भागीदारी रह सकती है? अच्छा, अगर आपको पार्टी
टिकट देती है, अगर आप एमएलए बनते हो तो लोग आपसे क्या आशा करें, आप क्या करेंगे लोग? मैं मेरे क्षेत्र में जो मूलभूत समस्या है, जब पानी की अभी आपने कहा है, तो जैसे ये भारत सरकार की ERC जो योजना है, इसके कारण सारे जो नए ट्यूबवेल है, कंटीजेंट प्लान है, वो रुके हैं। तो इसमें भारत सरकार को भी जो जिस तरह की योजना को धीमी गति से अब जो और हेड टैंक बन रहे हैं, उनकी गति कितनी धीमी है। तो इस गति को बढ़ाते हुए तो लोगों की जो मूलभूत समस्या क्या है, कहीं जाते हैं तो जल शक्ति योजना है वो चल रही है उसमें, तो ये इसमें मूलभूत से हमारे को तो समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र सरकार पुश नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, कहाँ अटका हुआ है। अधिकारी लोग जब जाते हैं तो कहते हैं कि ये योजना ERC जो चल रही है उसमें काम होना है। केंद्र के जो नेताजी मंत्री थी शेखावत जी कह रहे हैं कि हमें पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, काम करने नहीं दे रही, योजना तय तक पहुंच नहीं पा रही है। ये कैसे हो सकता है? लोगों की समस्या के लिए कोई केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों के उद्देश्य क्या है? लोगों का काम करना। तो मैं तो समझता हूं कि इस बात में अब क्या किसका बता सकते हैं? अगर आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर लगे यहाँ पर तो लोग तो पीछे जा रहे हैं। आपका क्या उद्देश्य रहेगा? आप जनता आपसे ये जानना चाह रही है, क्योंकि आप जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आप साथ जो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उनको आप नया क्या करेंगे पड़ोसी में? मैं तो जो हमारे नया जिला, जो जिले के लिए आप समझते हो, आप यहाँ रहने वाले हो जसर के, और आपको मालूम है कि जिले के लिए पहले बालकृष्ण जी ने लगातार यहाँ संघर्ष किया था। उसके बाद मैं लगातार आज 12-13 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन भी किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। मैंने इसमें चाहे मुझे राजनीतिक हानि हो लाभ हो, मैंने कभी चिंता नहीं की है। मैंने हमेशा जनता में जो वास्तव में मूलभूत जो समस्या थी जिले की, वो हो गई है। अब हमारा जिला है वो बन गया है, तो कनेक्टिविटी, जो रोडों की कनेक्टिविटी है, स्वास्थ्य की जो समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या है, और जो पानी की समस्या है, इन पे मैं ज्यादा फोकस दूंगा अगर मुझे विधायक का मौका मिला। ये सोलर हब आपके क्षेत्र में या सबसे बड़ी समस्या ये है लोगों के क्षेत्र में हो रही है, उसमें आप क्या करेंगे? यहाँ कि देखो, सोलर की रोजगार के लिए लोगों को रोजगार भी मिला है, और जो निजी काश्तकार है उनकी जमीनें हैं जो रेंट पे चढ़ी है, तो पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है उनकी, तो पैसे का फ्लो तो बढ़ा ही है, और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो पैसे का आवागमन होता, उद्योग होंगे, इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। धन्यवाद। आदरणीय पवन सिंह जी पाठक के साथ हमारी बातचीत हुई। मिलते हैं अगले सत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 29 न्यूज।